पंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरा प्रभृतिभिर्दैवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष दाढे पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम् भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयम्
ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। 16 नंबर का श्लोक। अविभक्तं च भूतेषु, विभक्तमेव च स्थितम्। सभी प्राणी मात्रों में अविभक्त है, नॉन सेपरेबल, सेपरेट नहीं है, अखंड है, अविभक्त, खंडित नहीं है, जिसका बंटवारा हो गया हो, टुकड़े टुकड़े में नहीं है। अविभक्तंच भूतेषु, सभी भूत प्राणियों में अखंड है। फिर भी बोल रहे विभक्तमेव च स्थितम्, फिर भी विभक्त सा हुआ प्रतीत होता है, अलग अलग हुआ सा प्रतीत होता है। कौन, किसका वर्णन चल रहा है? ज्ञेय ब्रह्म। 12वें श्लोक से लेकर यहाँ ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, 12वां श्लोक। यत्तत् जो है, उस ज्ञेय के बारे में अर्जुन मैं आपको अभी बताऊंगा। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते, जिसको यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद व्यक्ति अमृत को प्राप्त होता है, ओ ज्ञेय ब्रह्म। दूसरे चरण में बताया 12वें श्लोक में, अनादिमत् परम ब्रह्म, अनादि न सत्तन्ना सदुच्यते। वहाँ से इस ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन चल रहा है। कल मैंने बताया 2 प्रकार की त्रिपुटी, एक एक्सटर्नल ट्रिनिटी और एक इंटरनल ट्रिनिटी। एक्सटर्नल ट्रिनिटी जो है बाहर की, इसका सबको अनुभव है। क्या है इसमें? 5 विषय आते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये त्रिपुटी हम अनंत जन्मों से भोग रहे हैं। इसका तो अनुभव हमें पहले से ही है, कितने जन्मों से है पता नहीं है, सब पता है। शब्द क्या है, स्पर्श क्या है, रूप क्या है, रस क्या है और गंध क्या है। शब्द यानी मान अपमान, हमें पता है, हमने भोगा है। मान होने के बाद हमारा हर्षोल्लास होता है अंतःकरण में, अपमान के बाद। ये बाहर की जो एक्सटर्नल ट्रिनिटी है, ये तो सबको पता है, लेकिन 12वें श्लोक से आज का 16वां श्लोक है, ये अंदर की त्रिपुटी बता रही, अंदर की। डाइवर्ट करना है उल्टा वापिस। चिदाभास, बुद्धि और कूटस्थ, ये ट्रिनिटी ये है। तो उसका ज्ञान बता रहे। अविभक्तंच भूतेषु, सभी में अविभक्त है, फिर भी अलग सा प्रतीत हो रहा है। क्यों? माया की दृष्टि से सब में अलग अलग प्रतीत हो रहा है। माया उसका कारण है। विभक्तमेव च स्थितम् भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अब यह बता दिया उत्पत्ति, स्थिति और लय, 3 बातें बताई। उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों भी वही करता है। बोले ज्ञेय ब्रह्म। कौन? वो तो ज्ञेय ब्रह्म तो निरुपाधिक तत्व है, वो कैसी उत्पत्ति स्थिति लय करेगा। लेकिन इस श्लोक में कुछ छुपा है राज। क्या छुपा है? इन्होंने कल बोले थे मुझे भाग त्याग लक्षणा, इस श्लोक में भी छुपी है भाग त्याग लक्षणा। जेहति लक्षणा और अजेहति लक्षणा इस श्लोक में लागू नहीं होगी। जेहति लक्षणा अगर लागू होने का प्रश्न कर दिया, इसको लगाया, तो नहीं लगेगा इस श्लोक में। अजेहति भी नहीं लगेगा, क्योंकि संपूर्ण जितने भी शास्त्र है,
शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? जनरली गीता का भी जीव ब्रह्म की एकता। क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। जेहति लक्षणा क्या है? थोड़ा कान में सुनने के लिए लगता है कठिन शब्द, कभी सुना नहीं है। जेहति, उसमें क्या है? मेन जो शाब्दिक वाक्य होता है, क्या है? शाब्दिक वाक्य, लिटरल मीनिंग, उसका त्याग करके उसका जो इम्प्लीकेटिव मीनिंग है, इम्प्लीकेटिव लक्ष्यार्थ, उसका स्वीकार करना जेहति लक्षणा। इग्नोर लिटरल मीनिंग एंड एक्सेप्ट इम्प्लीकेटिव मीनिंग, लक्ष्यार्थ को स्वीकार करना है, ये है जेहति लक्षणा। जैसे बोल दिया गंगायाम घोष, गंगा नदी किनारे किसी का घर है, कोई साधु रहता है, कोई रहता है गंगा में, ऐसे बोल दिया। गंगा में रहता है तो पानी के प्रवाह में थोड़ा ही रहता है, अगर वहाँ घर बनाया तो बह जाएगा। तो इसका जो हमें लक्ष्यार्थ कह लेना है, कहीं गंगा किनारे उसका घर होगा। ये भी इस श्लोक में जेहति लक्षणा लागू होती नहीं है। दूसरा है अजेहति लक्षणा। अजेहति लक्षणा में क्या करना है? लक्ष्यार्थ का त्याग करना है और वाच्यार्थ को स्वीकार करना है। बोले लाल दौड़ रहा है, एग्जाम्पल, लाल, हाँ, लाल दौड़ रहा है। रेड इज रनिंग, रेड इज रनिंग, बस इतना ही बोल दिया, कोड में बोल दिया। लाल क्या होगा? तो हॉर्स, घोड़ा है ना। तो हमें क्या कर दिया? उसका जो लिटरल मीनिंग है, हाँ, फिक्स कर दिया घोड़े को, और घोड़ा लाल रंग का घोड़ा होगा, वो ऐसे करते हैं। इसलिए इसमें लिटरल मीनिंग को ले लिया जोर से थोड़ा, और लक्ष्यार्थ को त्याग कर दिया। ये दोनों लक्षणा इस श्लोक में लागू होती नहीं है। क्या कहते हैं भगवान? अविभक्तंच भूतेषु। मैं श्लोक छोड़कर नहीं भागूंगा, जहाँ भी जितना भी स्पष्टीकरण करूंगा मैं श्लोक के इर्द गिर्द ही घूमूंगा, इसको नहीं छोड़ के भागूंगा मैं। अविभक्तंच भूतेषु, सब में अलग अलग नहीं है, फिर भी विभक्त मीवच स्थितम, फिर भी अलग अलग लगता है। भूत भर्तृ तज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो ये ब्रह्म जो है, ईश्वर बनने के लिए उनको माया का आधार नहीं, माया अपने अधीन करके आते हैं। शुद्ध सत्व माया को अपने अधीन करके, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो आत्म माया, मेरी माया, क्योंकि मैं प्रधान हूँ, मयाध्यक्षेन प्रकृति, मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं कौन हूँ? ऐसा होता है ना, आश्रम का प्रधान होता है, मैं प्रधान हूँ बोले माया का। परंतु उसकी एक कमी है, माया के बिना कोई भी ब्रह्म आकार को धारण नहीं कर सकता। आकार में अगर आना है तो माया का सहयोग लेना ही पड़ेगा। देखो आपने ओम साइन देख लिया, ओम क्या है उसमें? आकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, बिंदी। वो जो बिंदी है वो ब्रह्म है, निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म। और ब्रह्म और ईश्वर में बहुत अंतर है, ब्रह्म में और ईश्वर में डिफरेंस है, बहुत अंतर है। ब्रह्म कैसा है? सत्य, हाँ, ब्रह्म न्यूट्रल है, ब्रह्म निरुपाधिक है, ब्रह्म असंग है। जैसे कूटस्थ है हमारे अंदर, वैसे ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, क्या व्याख्या हो गई? सत्य, ज्ञान और आनंद, जिसकी व्याख्या है। ये ब्रह्म के सिम्टम्स है। ब्रह्म कैसा है? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। जब माया का आश्रय लेगा, शुद्ध सत्वगुण से बनी माया का, फिर वो ईश्वर बन गए, वो अलग है, उनके लक्षण अलग है।
ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। हो गया फर्क ब्रह्मा और ईश्वर में। क्या फर्क हो गया? ओ सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, भागवत में पहला श्लोक है, मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय, बोल दिया, सच्चिदानंद रूपाय। कृष्ण भगवान को ही नमन कर रहे, परंतु इसमें देखो क्या क्या कर दिया, वाच्यार्थ भी बना दिया, उसका भी प्रयोग किया है, लक्ष्यार्थ का भी किया है। सच्चिदानंद रूपाय लक्ष्यार्थ है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये जो मेरे सामने चतुर्भुज रूप है, ये कैसा है? तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं जिन्होंने शुद्ध सत्व माया का आश्रय लेकर हमारे सामने चतुर्भुज रूप के खड़े हैं। वास्तविक है सच्चिदानंद स्वरूप, पर माया के आश्रय से हमारे सामने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। ऐसे कृष्ण को मैं नमन करता हूँ, जिसका मूल रूप है सच्चिदानंद। ये देवकी और वसुदेव के गर्भ में बाद में आए, मूल कहाँ से? सच्चिदानंद। इसलिए ब्रह्मा और ईश्वर में यह फर्क है। इसलिए अविभक्तंच भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, ये माया के दृष्टि से हमें अलग अलग लगते हैं, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु के 5 पहलू है। कोई भी, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड हैज 5 एस्पेक्ट्स, 5 उसकी संकल्पना है, 5 पहलू है, 5 पहलू। कोई भी चीज हो, व्यक्ति जड़ हो चेतन हो, कोई भी, उसके 5 पहलू है। कोई व्यक्ति बैठा है, उसके 5 पहलू है, अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप। कितने हो गए? 5 हो गए। कोई भी चीज हो, 5 में से पहले जो 3 है वो क्या है? इटर्नल है, शाश्वत है, अस्थि, भांति, प्रिय। और दूसरे जो 2 नाम और रूप जो है वो अशाश्वत है, तो बीच में आगंतुक है, बीच में ही, हाँ, वो सत्य नहीं है, आगंतुक नाम रूप। तो ये नाम और रूप की उपाधि हटाकर जो बाकी तीनों को देखोगे तो वो क्या है? विभक्तमेव च, मतलब वहाँ कोई अलग नहीं, फिर एक अखंड तत्व है। उसे कहते हैं भूमा। क्या बोलते हैं? भूमा। भूमा मतलब व्यापक तत्व। भूमा किसे कहते हैं? व्यापक। ब्रह्म को कहा गया, ईश्वर को नहीं। भूमा यत्र न अन्यत् पश्यति, जहाँ कोई दूसरी दिखाने वाली, देखने वाली कोई चीज दूसरी नहीं है, भूमा उसे कहते हैं। यत्र न अन्यत् पश्यति, वो ब्रह्म कैसा है? जहाँ देखने वाला और दिखाई देने वाली चीज कोई है ही नहीं। देखने वाला भी वही और दिखाई देने वाली भी चीज वही है, वहाँ दूसरी चीज है ही नहीं। यत्र न अन्यत् पश्यति, जहाँ दृष्टा और दर्शन, दृश्य, ये त्रिपुटी है ही नहीं। स्वयं के द्वारा स्वयं को ही देख रहा है वो। आत्मनि आत्मना आत्मानां पश्येत, आत्मा ही बनकर आत्मा से आत्मा को देख रहा है। अब वहाँ हमारा रूप है। आपको दिल लगेगा, इसलिए मरने का डर लगता है। मरने का क्या, एकांत में कहीं चले जाओ जंगल में, वहाँ भी आदमी भाग के आएगा, परंतु वो रूप है हमारा। वहाँ कान नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, रिश्ते नाते नहीं, शरीर ही नहीं। कहाँ है वो? कुछ ही नहीं वहाँ। अच्छा, वो कैसा ब्रह्म है? आई एम समथिंग, आई एम नॉट समथिंग, ये दोनों भाव उसमें नहीं है। मैं कुछ हूँ और मैं कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है वहाँ। प्रकट किसको सामने व्यक्त करेगा? करने के लिए 2 चाहिए, द्वैत चाहिए, वो अद्वैत है। किसको बोलोगे? अच्छा, वहाँ पेट भी नहीं है, फिर नौकरी नहीं करना है, कुछ कमाना भी नहीं,
यद्गत्वा तद्धाम परमं मम। ये मेरा रूप है भगवान बोलते। मैं जानना और नहीं जानना ये दोनों से परे है वो, उसको कोई पता नहीं है। मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर ये चीज़ें चाहिए तो एक तो ईश्वर बनो माया का आश्रय लेकर, या तो अज्ञान के आधार से जीव बनो, फिर ये बात बनेगी, फिर द्वेष चलेगा, फिर ये बाहर की त्रिपुटी चलती रहेगी। हाँ हाँ, इसलिए करोड़ों लोगों में कोई भी मोक्ष नहीं चाहता है। क्यों? हमारे हजारों अनेक जन्मों के जो संस्कार बने पड़े हैं वासना के कारण, यही हमें अच्छा लगता है। हाँ, मरकर मोक्ष कोई भी नहीं चाहता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, लाखों में कभी कोई चाहता है, सभी नहीं चाहते, अंदर से नहीं चाहते। ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन तक आएंगे, दान धर्म भी करेंगे, परंतु घर में ही भाग जाएंगे। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होना चाहता है, वही इच्छा करते हैं। हाँ, क्योंकि वो निरामय पद है, भूमा यत्र न अन्यत पश्यति। हमें तो आंखों के लिए देखने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। 5-10 मिनट के बाद हम अगर मोबाइल हाथ में नहीं आया तो बेचैन होते हैं। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वो 6ठा इंद्रिय हो गया हमारा साथ में मोबाइल। इतना संग दोष है, कितना संग। और वो किताब क्या बोलते हैं 15वें अध्याय में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग, सबका असंग, स्थूल शरीर का असंग। मेरा शरीर रहे न रहे ये भाव अगर हो गया तो उसी वक्त हमारी स्थूल शरीर के साथ जो ग्रंथि बनी हुई थी टूट गई। उसी वक्त मेरा लिंग शरीर, मैंने सूक्ष्म शरीर रहे न रहे, वो अगर जान लिया तो उसी समय तो हमारा सूक्ष्म शरीर का भी जो ग्रंथि है वो भी टूट गई। और सूक्ष्म शरीर में जो अंतःकरण की वृत्ति बनती है, प्रपंचाकार वृत्ति, प्रपंच के साथ 5 विषयों के साथ वो वृत्ति बनी ना बने, उसकी भी अगर ख्याल छोड़ दिया, बेपरवाह हो गए, तो हमारी ग्रंथि टूट जाएगी। क्योंकि अंतःकरण जो है हमारा, इसका उपादान क्या है? अंतःकरण का उपादान क्या है? वेदांत हाँ, अंतःकरण का उपादान क्या है? जैसे हमारा ये पंचमहाभूतों का शरीर है, इसका उपादान क्या है? पंचमहाभूत है। तो अंतःकरण का उपादान क्या है? शाबाश, अविद्या। अंतःकरण का उपादान है कारण शरीर, उपादान है अविद्या। तो इस अगर अविद्या नहीं होती तो अंतःकरण बनता ही नहीं था, हम मुक्त है। तो अंतःकरण का उपादान क्या है? अविद्या, कारण शरीर है। तो ये अंतःकरण जो है ये भी चेतन में विवर्त है। क्या है? विवर्त है, विपरीत है। इसीलिए ये ब्रह्म की बात हम कर रहे थे, तो ये नाम और रूप का निषेध करना है। नाम और रूप का, मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, शरीर रहे या न रहे, मेरा लिंग शरीर न रहे न रहे, तो इस प्रकार करोगे तो हमारा ग्रंथि भेद टूट जाएगा। क्योंकि जीते जी हमें मन में अगर ज्ञान हो गया, किसका? कूटस्थ का अगर बोध हो गया, तो हमारा जीते जी कारण शरीर का नाश हो जाएगा, जीते जी। क्योंकि अंतःकरण जो है, एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि भी है और प्रमाता का विशेषण भी है। समझ गए? नहीं, मैं दोबारा बोलता हूँ, सुनो, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। एक ही अंतःकरण साक्षी की उपाधि भी है और प्रमाता का विशेषण भी है। कुछ बुद्धि में, हाँ, जो चिदाभास है वो विशेषण है, क्योंकि वो क्या है? विशेषण है। और कुटस्थ जो है उसकी उपाधि अंतःकरण है। एक ही अंतःकरण
सूक्ष्म शरीर एक ऐसा मकान है, ऐसा घर है, कल मैंने बताया था, वहाँ करीब करीब 16 लोग रहते, 16 लोग, कितने 16 मेंबर रहते, 16, 14, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 और चिदाभास 15, कूटस्थ, इतने लोगों का घर है, इतने लोगों का घर है, एक ही अंतकरण है। परंतु जो कूटस्थ है वो निर्विकार है, असंग है। चिदाभास विशेष रूप से है। विशेष क्यों बोल दिया मैंने विशेषण? दर्पण में जो प्रकाश प्रतिबिंबित होता है वो कैसा है? दर्पण विशिष्ट प्रकाश है। बाहर का सूरज का प्रकाश जो है सामान्य प्रकाश है, और दर्पण में जो प्रतिबिंब आएगा वो विशिष्ट है, स्पेशल लाइट। कैसे? वैसे ही हमारी बुद्धि में कूटस्थ का जो प्रतिबिंब आ गया वो चिदाभास क्या है? स्पेशल है। इसलिए बोल दिया प्रमाता का विशेषण, विशेष। तो इसलिए सूक्ष्म रूप शरीर जो है उसमें इतने लोग रहते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चिदाभास और 14 के मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है 4, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10, 14, इसको गुना करो 3 से, कितने हो गए? 42। तो 42 त्रिपुटी बनती है, कितनी? 42 त्रिपुटी बनती है, 42। एक की बताता हूँ आपको, बाकी आप करना है घर में। आंख क्या है? अध्यात्म, सूर्य आदिदेव, और आप मेरे सामने बैठे, आपका रूप आदिभूत, ये त्रिपुटी 3 हो गए। ऐसे 14 करण है, 14 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 42 त्रिपुटी है। कितने? चिदाभास कूटस्थ की त्रिपुटी नहीं है, वो त्रिपुटी के अंदर आती नहीं है, वो तो एक ओम ब्रह्म। इस प्रकार अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम्। अब समुद्र का पानी और उसके ऊपर उठे हुए तरंगे दोनों एक ही जल ही है, परंतु जब हम देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देते हैं। सागर का पानी और सागर की तरंगे, सोना और आभूषण, दोनों को अगर देख लिया, है तत्व सोना ही, परंतु ऐसे ही मायिक दृष्टि से, माया के दृष्टि से, आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अविभक्तं च भूतेषु, सभी में वो अविभक्त है, सेपरेट नहीं है, अखंड है, फिर भी विभक्तमेव च स्थितम। हाँ, अज्ञान के कारण। तो उसका कारण क्या है? गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र ने पहला ही प्रश्न कर दिया, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत। मेरे और पांडु के बीच में आ गया ये मेरा और तेरा, ये है विभक्तमेव च स्थितम। नहीं, ये अलग अलग हो गया, अविभक्त नहीं हो गया, विभक्त हो गया। हाँ, आत्मा के तल पर, आत्मा के स्तर पर हम अभी अलग ही नहीं है, एक ही है। एक हवा का झोंका आ गया, हजारों तरंगे पैदा हो गई, परंतु तरंगों का जो आधार है, बेस, कोई अलग नहीं है। आधार क्या है? अलग नहीं है। हमारे नाम रूप अलग है, परंतु अस्थि भांति प्रिय रूप जो तत्व है समुद्र पूरा विशाल, अंदर का इंटरनेट तो एक ही है, कोई अलग नहीं है। किसी प्रिय व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके मृत्यु में भी मेरी मृत्यु हो जाती है। भले मैंने सुन लिया उनकी मृत्यु, तो उसके मृत्यु में भी मेरी मृत्यु है। एक लहर मिट गई, बाकी लहरें अभी है, तो उसकी दूसरी एक लहर मिटने में भी दूसरी लहर की मिटना संभव है, मिटना पक्का है। तो हमारा जो आध्यात्मिक धरातल पे हम अलग नहीं है, एको हम ब्रह्म। तो प्रत्येक वस्तु नाम रूप से अलग अलग बनी, नाम रूप विवर्जिता। नदियाँ कल मैंने बताया था
गंगा यमुना सरस्वती नदियों सागर को जब मिलती है तो अपने नाम और रूप को भूलती है, नाम और रूप को भूलती है और सागर के साथ एक रूप होती है। वैसे ही हमें नाम और रूप का विसर्जन करके जो अस्थि भांति प्रिय वो तत्व है उसके साथ एक होना है, उस ज्ञेय तत्व के साथ ज्ञेय। अगर हम चिदाभास बुद्धि और कूटस्थ के साथ एक रूप हो गए तो केवल हमारे इस अकेले एक स्थूल शरीर के दृष्टा नहीं रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड के दृष्टा बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम यहाँ 10 लोग बैठे हैं तो 10 दृष्टा हो गए। कितने हो गए? 10 दृष्टा हो गए। तो ये बराबर है क्या बात? ठीक है। देखो दूसरे श्लोक में बताया था, पिछले साल मैंने बताया, दूसरा श्लोक है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। सबके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे ही जानो। जितने प्रतिबिंब है वो बिंब एक ही है, प्रतिबिंब अनेक है। वैसे ही अभी शरीर दृष्टि से हम लगेगा हमारे अंदर का दृष्टा अलग है, उनके अंदर का दृष्टा अलग है। जब उसको अंदर के त्रिपुटी का ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो अकेला दृष्टा नहीं रहेगा तुम्हारे शरीर का, पूरे ब्रह्मांड का दृष्टा हो जाएगा, पूरे विश्व का, पूरी उत्पत्ति स्थिति लय इसका भी दृष्टा बनेगा। ईश्वर से भी बड़ा बनेगा। ईश्वर तो माया से अभी है, हाँ, जो ब्रह्मलीन हो गए वो ईश्वर से ही बड़े, क्योंकि ये तो माया में लगे हैं, कोई उत्पत्ति में लगे हैं, कोई मेंटेनेंस करने में लगे हैं ब्रह्मा भगवान, और कोई नाश करने में लगे। तो इसलिए ब्रह्म जो है उस पूरा ब्रह्मांड का दृष्टा बनेगा। दृष्टा, दृष्टा भी शब्द दृश्य के साथ लेकर है, वहाँ ये भी रिश्ता नहीं है। दृष्टा दृश्य भी नहीं है, बस अधिष्ठान भी नहीं है, बस है, बस अस्थि। क्या बोलते हैं उसको? अस्थि है पना। उसको क्या बोला है वेदांत की भाषा में? वस्तु कहा गया है। वस्तु क्या कहा गया है? ब्रह्म को वस्तु कहा गया है। वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु उसे कहते हैं यदास्ति तद वस्तु। अब इसको हिंदी में खोलूंगा। जिसका हैपना कभी भी नहीं मिटा सकते हैं, जिसका हैपना कभी भी नहीं मिटा सकते, उसे वस्तु कहते हैं। उस वस्तु को कहते हैं तेजो राशि। ऐसी तेजमय है जिसके लक्षण है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद वो वस्तु है जिसका हैपना कभी, हाँ, कितना भी ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, वो बोलेगा मैं हूँ। कभी मैं को हूँ है ना, मैं को निकाल दो, हूँ और अस्थि हैपना कभी नहीं मिटा सकता है। और हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रियों का जब जब हमारे जागृत अवस्था में प्रयोग होता है तब उसको लेके चलते हैं हम आत्मा का ज्ञान का। जब पैर से चलता है तो मैं गंता, क्या बोलेगा? मैं चलने वाला, मैं आ गया। जब कान से सुनता है प्रवचन, मैं सुनने वाला, श्रोता, क्या बन गया? जीभ से कोई पदार्थ खा रहा है, रसयिता, मैं रसयिता। जब नाक से कोई गंध ले रहा है गुलाब की फूल की, घ्राता। आंख से देख रहा है, दृष्टा। स्पर्श कर रहा है त्वचा से, स्पर्शिता। हाथ से लेन देन करना है, दाता। मलमूत्र विसर्जन कर रहा है, उसका नाम। तो इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया में हर क्रिया में मय का नाम है, मय का नाम है। देखो मेरे आंख आपको देख रही है, आंख से रूप की सिद्धि होती है। आंख से किसकी सिद्धि होती है? आंख से कोई शब्द सुन सकता है क्या? कान से किसकी सिद्धि होती है? नाक से गंध की। तो आंख से रूप की सिद्धि होती है। तो मुझे ये बताओ, रूप की सिद्धि किसके द्वारा होती है? आंख से द्वारा। आंख के द्वारा रूप की सिद्धि, और उल्टा प्रश्न पूछता हूँ, रूप के द्वारा आंख की सिद्धि, कान के द्वारा शब्द की सिद्धि, और शब्द के द्वारा क्या गया म्यूचुअल आपस में।
जीभ के द्वारा किसकी सिद्धि? कोई स्वाद स्वाद पदार्थ हो, मीठा खट्टा, कोई शब्द, कोई वो। तो इस प्रकार आंख से रूप की सिद्धि, ध्यान से सुनो, मैं आगे आगे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। आंख से रूप की सिद्धि, रूप से आंख की सिद्धि। तो मुझे ये बताओ, आंख और रूप ये दोनों की सिद्धि किसके द्वारा? अहम के द्वारा। अहम, पहला श्लोक है, पहला क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्व्यक्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञे इति तद्विदाः। रूप की सिद्धि आंख के द्वारा, आंख के द्वारा रूप की सिद्धि, रूप के द्वारा आंख की सिद्धि, दोनों की सिद्धि आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन आंख और रूप दोनों की सिद्धि क्षेत्रज्ञ के द्वारा, क्षेत्रज्ञ इसको देख रहा है। हाँ ठीक है, मैं ठीक है, अहम ठीक है, चिदाभास ठीक है, ज्ञाता, प्रमाता, क्या क्या कितने नाम हो गए। एक ही व्यक्ति, किसी का बाप है, किसी का ससुर है, किसी का दामाद है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। ऐसे एक ही जीवात्मा जब पैर से चलता है, बोलता है मैं गंता, आ गया मैं। प्रवचन सुनता है वही जीवात्मा, मैं श्रोता। आंख से कहीं देख, कोई चीज़ देख रहा है, मैं दृष्टा। जीभ से कुछ खा रहा है, मैं रसियता। वही जीवात्मा इस आंख रूपी खिड़की में आकर रूप को देख रहा है। वही जीवात्मा कान में आकर शब्द सुन रहा है। वही जीवात्मा चिदाभास, वही क्षेत्रज्ञ जीभ में आकर स्वाद ले रहा है। तत्व एक ही है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो कार्य पांच अलग अलग है। आंख सुन सकता नहीं, कान बोल सकता नहीं, नाक स्वाद ले सकता नहीं, पांचों के काम अलग अलग है। परंतु पांचों ज्ञानेंद्रियों में और पांचों कर्मेंद्रियों में बैठकर उनका भोक्ता कौन बन गया? क्षेत्रज्ञ। भोक्ता कौन है? और भोग्य क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। भोक्ता हमेशा चेतन होता है, जड़ नहीं होता है। और भोग्य जड़ होती है, प्रकृति, प्राकृतिक पदार्थ। भोक्ता भोग्य। उसके भी पीछे जाएगा तो वो भी जड़ हो जाएगा। कौन? जब भोक्ता को बोला मैं बना, उसके भी पीछे जाएगा तो वो। हाँ, वो पीछे जाने के लिए तो है ना, थोड़ा सहन करो। हाँ, तो भोक्ता चेतन होता है, भोग्य प्रकृति के पदार्थ, या प्राकृतिक, क्योंकि ये प्रकृति के कार्य है। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया, ये सभी प्रकृति के कार्य है। वो प्रकृति का कार्य नहीं है, वो तो चेतन तत्व है। लेकिन इस शरीर रूप में आके वो क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के साथ तादात्म्य तय करने के कारण वो क्षेत्रज्ञ बन गया। उसका नाम क्षेत्रज्ञ भी नहीं है, वो तो ब्रह्म है, लेकिन क्षेत्र के साथ तादात्म्य हो गया, इसलिए क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्षेत्र के कारण क्षेत्रज्ञ, प्रकृति के कारण पुरुष, सत असत, ये सब उनके नाम हैं, सत असत। इसलिए ये हमें आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अविभक्त है, फिर भी अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कल बताया था, बहिरंतस्य भूतानाम, ये हॉल के अंदर का भाग, बाहर का रास्ता, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, तो बीच में क्या है? तो बीच की जो विभाजक रेखा हमने बनाया है वो कल्पना है। क्या है? कल्पना से बनाया हमने, वो भी मन की कल्पना है, कोई भी सत्य नहीं है, कल्पना है मन की। तो देश, काल और वस्तु उस ब्रह्म में एक कल्पना ही है। ये हॉल के अंदर का देश, वो बाहर का रोड जो बाहर का देश, तो बीच में अंदर बाहर हमने बनाया। अगर पूरा सूरत को ले लिया, पूरा सूरत को, तो ये रोड भी अंदर आ जाएगा, तो उसके बाहर और कोई आएगा, है ना? ये अंदर बाहर यहाँ तक ठीक है, हमने बना दिया। जब पूरा सूरत को ले लिया तो फिर ये बाहर का रास्ता भी अंदर आ जाएगा। अच्छा, पूरा गुजरात को अंदर ले लिया
और महाराष्ट्र वो अंदर बाहर हो गया। तो ये बहिरंतस्य भूतान, बाहर अंदर की जो विभाजक रेखा है वो भी केवल कल्पना है। उस ब्रह्म में समय भी कल्पना है। ये काल है ना, देश काल वस्तु, अगर समय के बारे में चिंतन करोगे तो ये भी कल्पना है, कल्पना ही है। देखो मैं आपको देख रहा हूँ, आपको मैं देख लिया, कोई नया आदमी है, नितिन बैठा है, कोई देख लिया, तो आपको देखने में, समझने में और आपको बात करने में 3 सेकंड चले गए। कितने? 3 सेकंड चले गए। आप भले मैं आपको वर्तमान में देख रहा हूँ, तो वर्तमान होकर 3 सेकंड हो गए, आप भूत में चले गए। तो वर्तमान काल कभी होता ही नहीं। अगर आपने नया फर्स्ट टाइम मुझे मिले, मैं आपको देख लिया 2-3 सेकंड में, फिर समझने का प्रयास किया, कुछ समय चला गया और आपको बात करने का समय गया, तो वर्तमान फटाक से भूतकाल में चला गया। को किसी को देखना, नए व्यक्ति को, पदार्थ को, वस्तु को, उसको समझना और उसके साथ बात करने में 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड मतलब चले गए। तो वर्तमान काल हमारे जीवन में है ही नहीं। बोलो। आप बोलते हैं कि वर्तमान में समय है ही नहीं, तो वर्तमान कहाँ पर है? हाँ, वर्तमान जो है ये हमारी मन की कल्पना है। क्या है? मन की कल्पना। जैसे मैंने कल बताया था, आप देखो ये मोबाइल है, मोबाइल के लेफ्ट साइड मैं हूँ, उसके साइड आप बैठे हैं। ये मोबाइल के जो बीच में रेखा है, देश, इधर का देश वो बाहर का, ये तो मन कल्पना है, मन की, है ना। ऐसे ही समय की मैंने बात बता दिया, मैं आपको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और बात करने तक 3 सेकंड भूत में चले गए हमारे, है ना। एक सेकंड का 1 अरब हिस्सा भी आज साइंस निकाल सकता है, इतना शोध कर दिया। अरबवा हिस्सा, एक अरब हिस्सा, उसका 1 करोड़ पार्ट 1 सेकंड का आज गणित के हिसाब से निकालने में साइंस समर्थ है। तो वर्तमान कभी होता ही नहीं, इसका अर्थ भूत में चला गया। भूत तो यहाँ बोल रहे अविभक्तंच भूतेषु। भूत शब्द के अर्थ मैं बता रहा हूँ, 4 अर्थ है भूत के। एक जो गया गुजरा हुआ भूत, जो पंच महाभूत, दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ क्या है? ये भाग रहा है समय, ये भी भूत में जा रहा है। कोई व्यक्ति मर गया, उसका अभी आकार नहीं है, लेकिन उसका जो हमने साथ संबंध रखा था, उसका नाम, रूप, आकार हमारे मन में अभी भी बैठा है। तो ये भूत कहाँ बैठा है? हमारे मन में है, असल में नहीं है, पर फिर भी हमारे मन में कल्पना से बैठा है। कैसे? कल्पना से। कोई बोलता है मुझे व्यक्ति चुड़ैल मुझे लग गई, कहाँ लग गई? मानसिक बीमारी, मन कल्पना। इसलिए समय भी मन का बाय प्रोडक्ट है। समय क्या है? मन की उपज है। समय को मन ने पैदा कर दिया। समय कल्पना है, ब्रह्म में समय नहीं है। यहाँ तक कि हम जब सुषुप्ति में जाते हैं, वहाँ समय की पहुँच नहीं है। सुषुप्ति में जब आप होंगे, क्या आप बता सकते कि इस समय ये टाइम हुआ है? ऐसे ही बहिरंतस्य भूतानां, बाहर और अंदर का जो भेद वो ब्रह्म में नहीं है। बाहर भी है, भीतर भी है, तो बीच में क्या है? विभाजक रेखा हमारी कल्पना है। ये पाकिस्तान, ये भारत, बीच में विभाजक कल्पना हमने रखी है। हमारे मन की कल्पना है। इतना ही नहीं, कोई घर तो आधा पाकिस्तान में है, आधा इंडिया में है। तो ये जो मन की कल्पना है ये हमने बनाया है, और जो मन की कल्पना है वो अध्यास है। क्या है? अध्यासिक है। सुपर इम्पोज, ब्रह्म के ऊपर आरोपित कर दिया है। इसलिए बाहर भीतर का भेद उसमें नहीं है। समय का भी भेद, समय भी वहाँ नहीं है, और वस्तु भी नहीं है। उन्हें क्या कहा गया है? नित्यः सर्वगतः रचोलोयम सनातनः। नित्य। जैसे ही उसे नित्य बोल दिया तो समय का बाद हो गया, मतलब वो अविनाशी। नित्य बोल दिया। एक अनित्य होता है, एक नित्य। जो चीज़ अनित्य होती है वो समय के दायरे में आती है। कोई भी चीज़ अनित्य, हम 100 साल पहले नहीं थे, और अभी मुश्किल से 10, 12, 20, 50 साल के बाद
नहीं रहेंगे, हम अनित्य है। हमारा शरीर क्या है? अनित्य है। पानी के ऊपर तरंगे पैदा होती है, अनित्य है। अंदर का जल नित्य है। तो ये नित्यानित्य विवेक, ब्रह्म नित्य है, समय का बाद हो गया, उसी समय समय कट ऑफ हो गया। समय ब्रह्म कैसा है? नित्य, सर्वगतः, सब जगह पे है। यही आज का श्लोक है, सर्व अविभक्तंच भूतेषु सर्वगतः, देश का बाद हो गया। ऐसा नहीं यहाँ है, अमेरिका में नहीं है, नहीं, सर्वगतः। कैसे? आकाशः सर्वगतस्य नित्याः, आकाश कैसा है? सब जगह पे है। ऐसे ही ब्रह्म, आकाश व्यापक भी है और उदास भी है। आकाश के दो लक्षण हैं, व्यापक और उदास। न्यूट्रल, न्यूट्रल, हाँ, किसी के साथ मिक्स होता नहीं। ये दीवार के अंदर भी आकाश है, जैसे आप दीवार तोड़ोगे तो वो दीवार के साथ चिपका नहीं है, न्यूट्रल, उदासीन, उदासीन। हाँ, जैसे ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है ऊपर के मंजिल पे, रोड पे दो लोग मारपीट कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो खाली देख रहा है ऊपर बैठ के, वो दोनों के बीच में नीचे उतर कर इंटरफेयर नहीं कर रहा है। वो न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज्ड स्टेट, उदासीन अवस्था। हमारे भारत देश में एक उदासीन संप्रदाय है, उदासीन, श्रीचंद भगवान का। उदासीन मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, द्वंद्व से परे, द्वंद्व से, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, दोनों से परे। वो द्वंद्व से परे कौन जा सकता है? जो द्वंद्व को सहन करता है, संसार में रहकर, बाजार में रहकर, समाज में रहकर, परिवार में रहकर, जो द्वंद्व को सहन करता है वही निर्द्वंद्व अवस्था को प्राप्त होता है, वही उदासीन अवस्था को प्राप्त होता है। अविभक्तंच भूतेषु, तो ये भूत है मतलब कल्पना है, समय भी कल्पना है, देश भी कल्पना है, वस्तु भी कल्पना है। नित्य सर्वगतः स्थाणु, स्थाणु मतलब इमूवेबल, इमूवेबल प्रिंसिपल। आकाश कभी हिलता नहीं है। यहाँ जो अंदर का आकाश है, ये कभी प्रयागराज जाके कुंभ में कभी गया क्या? मैं नहा के आऊँगा, इतने आकाश ने बोल दिया कि मैं 15 दिन जा रहा कुंभ में, आप संभालो। नहीं, स्थाणु इमूवेबल प्रिंसिपल है। ब्रह्म कैसा है? इमूवेबल, उसमें हलचल नहीं है। एक होता है मूवेबल, हलचल, इसमें हलचल नहीं है। स्थाणु, नित्य सर्वगत स्थाणु, अचलोयम, अचल मतलब मूवमेंट नहीं है। हाँ हाँ, अचल, उसमें मूवमेंट नहीं, अचल। जैसे अचल बोल दिया तो वस्तु का बाद हो गया। इमूवेबल, एक होता है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। एक होती है स्थावर जंगम, एक होती है स्टेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। पैसा जो कैश है वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। और जो जमीन जायदाद प्लॉट है इमूवेबल। ऐसे स्थावर जंगम बोलते हैं वेदांत की भाषा में, स्थावर जंगम। तो अचलोयम बोल दिया तो वस्तु का बाद हो गया, देश का बाद, वस्तु का बाद, काल का बाद। ये जब बाद करोगे तब आपको पता चलेगा अविभक्त, अविभक्तंच भूतेषु, सब में कैसा है? विभक्त नहीं है, अखंड है, खंडित नहीं है, अखंड है। तो उस खंडित अखंडित तत्व को, अविभक्त तत्व को अगर हमें अनुभव करना है तो मन बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मन बुद्धि खंडित है। बुद्धि कैसी है? आपकी बुद्धि खंडित, इनकी बुद्धि खंडित। हाँ, एक मटका धरती से, कोई थोड़ी सी मटकी से, 2-4 किलो मट्टी से बनता है ना? तो वो मटके को हम धरती में कहीं भी गाड़ सकते हैं, लेकिन जिस धरती से बना हुआ वो मटका है, 2-4 किलो 5 किलो मट्टी से, उस मटके में पूरी धरती उठाकर उसमें नहीं गाड़ सकते, क्योंकि उसका एरिया इतनी सी मटका है। ऐसे हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, उस ब्रह्म को कैसे करेगी?
इसलिए कहा गया है तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। कैसे? दूसरे चरण में बताया मय्यार्पित मनो बुद्धिर मामे वैशेषी संशयम। मन बुद्धि मुझे सरेंडर कर। क्या बोल दिया? बार बार मन मना भव मद भक्त, हर जगह पे बोल दिया। क्यों? ये दो इंस्ट्रूमेंट जो है मन बुद्धि बड़े चंचल है, ये प्रकृति के कार्य है, तो मुझे सरेंडर कर दो, तब मेरा ज्ञान हो जाएगा। और जिस बुद्धि में ब्रह्म का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसे कहा गया है प्रज्ञा। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम, उसकी प्रज्ञा जागरूक हो गई, उसकी प्रज्ञा अभी व्यापक हो गई। क्यों? बुद्धि ने, उसने बुद्धि सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया आत्मा में। तो बुद्धि की शोभा क्या है? परमात्मा के चरणों में समर्पित करने में है। भोजन की शोभा थाली में होती है। अगर थाली के बाहर भोजन गिर गया तो क्या है? डस्टबिन में जाएगा। ऐसे ही हमने मन बुद्धि जीवन भर संसार में इन्वेस्ट करते हैं क्या ब्रह्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके ऊपर हमारा महत्व निर्भर करता है। अगर संसार में इसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो अंतकाल में पागल हो गए, मनोविकारी हो गए, साइकिक हो गए, उसको पूना में पागल मेंटल में रखना पड़ा उनको। एक वकील था, बैरिस्टर, बहुत केस जीते, परंतु मन बुद्धि का बहुत प्रयोग किया, कभी मन बुद्धि सरेंडर नहीं किया भगवान के चरणों में, तो अंत में पागल हो जाएंगे। मेडिसिन खाना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। क्यों? मन बुद्धि की शोभा है प्रभु के चरणों में समर्पित करने में। हमारे पास प्रमाण भी है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, संस्था शब्द का अर्थ होता है मृत्यु संस्कृत भाषा में। मन को आत्मा में मरने दो, भगवान कहते गीता में। मन बाहर मरेगा नहीं, बाहर की त्रिपुटी बना के ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान दृष्टा दृश्य दर्शन जितना बनाओगे उतना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होगा। वही मन को अगर मूड के आत्मा में लीन करोगे, मर्ज करोगे, मर्ज, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। न चिंतयेत्, तो वेदांत की भाषा में अचिंतन को ही चिंतन कहा गया है। क्या कहा गया है? अचिंतन को चिंतन। आप बोलते चिंतन करो, कोई अच्छा चिंतन, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं। अचिंतन को चिंतन कहा गया है। मन अगर ब्रह्म में लीन हो गया तो चिंतन कहाँ करेगा? मन का भोजन है विचार, मन का भोजन है चिंता, मन का भोजन है शब्द, मन का भोजन है सपने बनाना, मन का भोजन है शब्द, तन का भोजन है रोटी चावल सब्जी। वैसे मन का भोजन क्या है? शब्द। शब्द प्रकृति का हिस्सा है। शब्द क्या है? प्रकृति का बाय प्रोडक्ट है। जितना देते रहो उतना मन चंचल बनता रहे। इसलिए आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि, कुछ भी चिंतन मतलब उसको शब्द देना नहीं है। आवर माइंड इज लाइक फुटबॉल। हमारा मन कैसा है? फुटबॉल जैसे है। जितना किक मारोगे, जितना चिंता करोगे, जितना स्ट्रेस करोगे, उतना उछल के आएगा। उसको किक नहीं मारना है, मतलब उसका भोजन, शब्द रूपी भोजन देना मत। इतना ही नहीं, हम शास्त्र पढ़ते हैं ये भी मत दो। शंकराचार्य ने कहा है शब्द जालम महाअरण्यम, ये बड़ा महाअरण्य है। मन को देते रहो बुद्धि में, फिर बहस करोगे, ज्ञान का अहंकार होगा, मैं शास्त्र का ज्ञाता हूँ। नहीं, शब्द को चबाओ और मौन में यात्रा करो। जो शब्द के ऊपर रुक गया वो पंडित बन गया, और जो शब्द को चबाकर मौन में चला गया वो संत बन गया। तो मौन संत की परिभाषा है, मौन। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये भी मौन में जाने की विधा है। सर्वधर्मान परित्यज्य, मुझे सेल्फ सरेंडर, स्वयं के द्वारा स्वयं की शरणागति,
कैसे करना है? आंख बंद करना है और हमारे अंदर मन को देखो। एक विचार आ गया संसार का, कुछ समय रुकेगा, फिर वो विचार चला जाएगा। विचार कहाँ से आता है? कान के रास्ते से। और संसार के आकार कहाँ से आते हैं? आंख के रास्ते से। असल में आते नहीं, असल में प्रतिबिंब के रूप में आते हैं। दर्पण में सूरज का प्रतिबिंब होता है तो सत्य नहीं है, प्रतिबिंब तो नकली होता है, बिंब सही होता है। ऐसे ही जगत के डायग्राम्स, आकार, मित्र का आकार, जो प्रिय अप्रिय लोग हैं उनके आकार आंख के रास्ते से, अच्छे बुरे विचार कान के रास्ते से मन में आते हैं। उसको देखो, विचार चला गया, कोई आकार चला गया, फिर वहाँ क्या रहेगा? खाली जगह रहेगी, खाली। अभी दूसरा विचार अथवा आकार आना है, अभी आया नहीं, वहाँ एक खाली जगह रहेगी, स्पेस। उसको भी देखो। दो विचारों के बीच का जो गैप है मन में, दो आकारों के बीच का जो गैप है, ये हमारे जीवन की असली कमाई है। यही तुम्हारे मृत्यु के समय में काम आएगी। इस गैप को इतना बढ़ाओ, इस गैप को इतना बढ़ाओ। ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हम किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते समय दो शब्दों के बीच में गैप होता है। तो जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो शब्दों को भी पढ़ता हूँ और उस पेज को भी पढ़ता हूँ, खाली जगह होती है ना, उसको भी पढ़ता हूँ। उसमें ज़्यादा अर्थ निकलता है शब्दों की तुलना में। दो शब्दों के बीच का जो अंतराल है उसको भी पढ़ा करो किताब पढ़ते समय। जो आप बोल रहे हैं कि जो बीच बीच में गैप है, वो गैप और वो गैप को देखने वाला, वो दोनों एक अलग अलग है। हाँ, तो हमारे अंतकरण में जैसे विचार आ गया, कहाँ पे? अंतकरण में, मन बुद्धि में। कोई संकल्प आ गया, एक संकल्प आ गया, तो ये संकल्प क्या करता है? जिस प्रकार सूरज के सामने बादल आ गया, क्या गया? बादल खड़ा हो गया, तो हम धरती पर खड़े हैं तो सूरज की सीधी रोशनी हमारे अंदर आएगी नहीं, अंधेरा आएगा हमारे सामने। बीच में बादल आ गया, बादल चला गया, सूरज की सीधी रोशनी। वैसे ही जब हमारे मन में संकल्प नहीं है, निसंकल्पित अवस्था जब भी होगी, उसी वक्त कूटस्थ जो है वो अपना प्रतिबिंब मन बुद्धि में फेंकता है, अपना रिफ्लेक्शन। कैसे? आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। वो प्रतिबिंब हमारे मन बुद्धि में आएगा और हमारे पास जो भी व्यक्ति बैठेगा ऐसा लगेगा हैप्पीनेस विदाउट एनी कॉज। ये ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो गैप है और जो देखने वाला साक्षी है वो दोनों एक ही है। अभी एक नहीं है। देखो, सुनो, आराम से सुनो। एक ही आत्मज्ञान किसे होता है? कूटस्थ को होता है क्या? बुद्धि को होता है। बुद्धि के साथ चिदाभास को होता है ना। अगर कूटस्थ को होता तो पहले अज्ञानी है, उसको फिर अज्ञानी कब बनाओ? यहाँ बात है, अब मेरे बात पीछे बोलना है आपको। साधिष्ठान सह अधिष्ठान, बोलो। अधिष्ठान के साथ साभास बुद्धि को विज्ञान कहते हैं। साधिष्ठान साभास बुद्धि को विज्ञान कहते हैं। अब इसको मैं बोलता हूँ। विज्ञान यानी अनुभव, विज्ञान यानी एनलाइटनमेंट। हाँ, चिदाभास के सहित जो बुद्धि है, हाँ, चिदाभास के सहित जो बुद्धि है, चिदाभास अलग, बुद्धि अलग। और हाँ, और प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे पास प्रमाण है, ऐसे नहीं। इसी अध्याय में श्लोक हुआ है। देखो, मैं पढ़ता हूँ। कल ये केल्विन ने बताया था श्लोक। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति यतत् क्षेत्रम। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात और चेतना, ये सभी क्षेत्र के अंतर्गत है। जो आप चिदाभास की बात कर रहे हैं, चिदाभास भी क्षेत्र के अंतर्गत कहा गया है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति। संघात अलग, चेतना और धृति अलग। यतत् क्षेत्रम, ये सभी क्षेत्र के
कैटेगरी में आते हैं। तो साधिष्ठान साबास बुद्धि को विज्ञान कहते हैं। यह आत्मज्ञान की व्याख्या वेदांत। बुद्धि सहित चिदाभास को अपने पीछे बैठे हुए कुटस्थ का जिसको बोध हो गया उसे आत्मज्ञान कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब बुद्धि प्रज्ञा का स्वरूप कर लेती है तो वो मन आत्मज्ञान हो जाता है। बस उसी में एक ही महावाक्य जन्य वृत्ति तत्वमसि बोध एक बार हमारी वृत्ति में हो गया, दोबारा संसारी वृत्ति बने न बने उसमें कोई मायने रखता नहीं, आपको ज्ञान हो गया। एक बार महावाक्य तत्वमसि का बोध हो गया, एक बार वृत्ति 1 सेकंड में, तो ब्रह्मज्ञान कोई समय की ज़्यादा समय की बात नहीं है। एक गुलाब का फूल मसलने में जितनी देरी लगती है उतनी देरी में ज्ञान हो जाता है। एक ही वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, दोबारा बने न बने हो गया ज्ञान, दोबारा बनने की जरूरत नहीं, बोध हो गया बस। क्योंकि वृत्ति चेतन नहीं है, वृत्ति जड़ है। वृत्ति का साक्षी चेतन है ब्रह्म। हाँ, वृत्ति जड़ है, वृत्ति व्याप्ति है, इसलिए फल व्याप्ति नहीं है ब्रह्म ज्ञान में। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति आपने ये कंसेप्ट सुना नहीं होगा, नहीं सुना होगा, इसलिए मैं हल्का लेता हूँ। तो ब्रह्माकार वृत्ति भी जड़ है, चेतन नहीं। हाँ, वृत्ति का प्रकाशक चेतन है, देश काल वस्तु का प्रकाशक चेतन है। देश काल वस्तु का भाव और अभाव दोनों का प्रकाशक चेतन है। मगर जब ब्रह्माकार वृत्ति जब ब्रह्म का अनुसंधान करती है तब वो ब्रह्माकार वृत्ति भी उसी में विलीन हो जाती है। हाँ, बस उसको नाम के लिए वृत्ति बनती है। हाँ, वो वृत्ति होती ही नहीं है, उसी में मिल जाती है। तरंगों के बिना सागर, तरंगों के बिना सागर, ये अवस्था है वह। मन की तरंगे मिट गई, हो गया भजन, ये स्थिति है। इसलिए दो विचारों के बीच का जो गैप है वो हमारे जीवन की असली कमाई है। यही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक गंगा नदी बह रही है और एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी का गंदा नाला बह रहा है। गंदे नाले को बोल दिया इसमें मिल जा गंगा में, वो बोला नहीं, जब तक स्वतंत्र बह रहा है गंदा रहेगा। जैसे ही गंगा जी में मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक थोड़ा गंदा रहेगा, बाद में वही गंगा बन जाएगा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये ध्यान की कला है। विचारों को देखो, आकारों को देखो। हमारा मन एक LCD जैसा है, LCD, वहाँ आकार भी आते हैं, विचार भी आते हैं, जगत के संस्कार। तो विचार को भी देखो, और विचारों के बीच का जो गैप है, 2 गैप, ये तुम्हारी समाधि है, ये तुम्हारी अभ्यासजन्य सुषुप्ति है। ये कुदरती सुषुप्ति नहीं है, अभ्यासजन्य सुषुप्ति। स्टडी ओरिएंटेड डीप स्लीप स्टेट इज नोन एज समाधि। हाँ, करता हो। 2 विचारों के बीच का जो गैप है वो हमारी असली कमाई है, वही तुम्हारी समाधि है, वही तुम्हारी चलती फिरती सुषुप्ति है, जिसका आधार ज्ञान है। अभ्यासजन्य सुषुप्ति का नाम समाधि है। क्या बोलते हैं? अभ्यासजन्य, अभ्यास के द्वारा प्राप्त की हुई जो सुषुप्ति है उसे समाधि कहा जाता है। स्टडी ओरिएंटेड डीप स्लीप स्टेट इज नोन एज समाधि। नहीं, देखो ये कुदरती समाधि, कुदरती सुषुप्ति होती है। कुदरती रात में जाके सोओगे ना, वो कुदरती सबको मिलती है, अज्ञानी ज्ञानी कोई भी हो। और जो चलती फिरती सुषुप्ति है, अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वो सुषुप्ति, जागरूक में सुषुप्ति लाओ, वो है अभ्यासजन्य। और वो मिलेगी कैसी? 2 विचारों के बीच का जो गैप है अंतःकरण में, उस गैप को इतना फासला बढ़ाओ, इतना अंतराल बढ़ाओ। 1 घंटे की समाधि, 10 घंटे की, 1 लाख साल की, 1 करोड़ साल की, जितना मर्जी, वो हमारी कमाई है। और यही अंतराल एट द टाइम ऑफ डेथ आपको काम पे आएगा। आप ब्रह्मलीन हो जाओगे, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति शतजन देहम सयाति परमां गतिम। वो परम गति को प्राप्त होते हैं
दो विचारों के बीच का गैप अथवा दो आकारों के बीच का गैप, ये हमारी कमी, क्योंकि वहाँ मन उस समय अमन बन जाता है, मन आत्मा में लीन होता है। वहाँ आत्मा और मन दो होते नहीं है, एक ही हुआ है। बुद्धि में, मन में सभी आत्मा की रोशनी छा जाती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है? जिसके मन से, इंद्रियों के हाथ से, आंख से जिसका व्यवहार बाकी लोगों के साथ ढंग से होता है, उसी के आधार पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं इस व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई पेड़ के जड़ को हम जितना पानी डालोगे उतना हरा भरा पत्ते हो जाएंगे। ऐसे हमारा इंद्रियों का जो व्यवहार है, डीलिंग है, उसी के आधार पर आपके आत्मज्ञान की डिग्री मेजर कर सकते हैं। यही आज का श्लोक है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इस प्रकार वही ब्रह्म माया का आश्रय लेकर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय करता है। वास्तविक आत्मज्ञान होने के बाद ये उत्पत्ति स्थिति लय है ही नहीं है, क्योंकि रज्जु में तीनों कालों में कभी सांप बना ही नहीं, तो ये प्रकृति का उत्पत्ति स्थिति लय कब बना? ये आज का श्लोक का भावार्थ है। आज का चिंतन सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी के चरणों में हम समर्पित करते हैं और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु।